ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। बोले महादेव भगवान की जय। शंकर जी गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं और जिस समय उबासी आती है उस समय मुंह को ढकना बेहद आवश्यक क्यों होता है, आज मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बंधुजनों, हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के लिए हम ऐसी जानकारी लेकर के आए जिसकी जानने की आपकी जिज्ञासा हो, आपके प्रश्नों के उत्तर हम समय समय पर दे सके। आज हम एक बड़ा ही खास विषय आपके लिए लेकर के आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है आपको आज का यह विषय बेहद पसंद आएगा। प्यारे बंधुजनों, हमारे सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें हैं, बहुत से ऐसे प्राचीन तथ्य हैं जिनको अगर आप सुनते हैं आपको बेहद आनंद मिलता है, आपको बेहद खुशी होती है। आज मैं बताने वाला हूं कि शंकर जी गले में मुंडमाला धारण करते हैं, उसका क्या रहस्य है। तो आपने बड़े ही ध्यान से एपिसोड को, जानकारी को सुनना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं वह मेहनत सफल हो सके और हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वह भी सफल हो सके। तो चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो प्यारे साथियों, आज बात कर रहे हैं कि शंकर जी गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। प्यारे बंधुजनों, आप भगवती काली जी को मुंडमाला धारण किए हुए आपने मूर्तियों में या चित्र में देखा होगा। बहुत ही आप में से कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भगवान शंकर जी को मुंडमाला धारण किए उनका तस्वीर या प्रतिमा में देखा होगा। भगवान शंकर जी भी मुंडमाला धारण करते हैं और प्रश्न उठता है कि सदाशिव किसका मुंड धारण किए हुए हैं। काफी बार हमारे पास भक्तों के प्रश्न आए हैं कि आप कुछ हमारे लिए ऐसे ज्योतिषीय, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए तथ्य लेकर के आए जिनकी हमारी जानने की जिज्ञासा होती है। शिव जी के गले में जो कटे हुए शीश की माला है वह क्यों है, उसका क्या रहस्य है। एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आप ये नरमुंडों की माला क्यों धारण किए हुए हैं। नरमुंड की माला धारण करने का क्या कारण है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। तब शंकर जी बोले, हे पार्वती, यह सारे मुंड जिन्हें मैं धारण करता हूं, मेरे गले में जो ये मुंडमाला है ये तुम्हारे ही सिर है। यह सुनकर पार्वती जी को और अधिक आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी कि स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं, ये मुंड मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं आपके सामने जीवित अवस्था में खड़ी हूं तो फिर। पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोले, हे प्रिय, यही तो रहस्य है जो मैं तुमको बताना चाहता हूं। तुम्हारा जन्म बार बार होता है और हर बार तुम मेरी अर्धांगिनी बनती हो। तुम्हारे प्रत्येक जन्म का प्रमाण मेरे गले में है। इन्हें गिनकर तुम जान सकती हो कि तुम कितनी बार जन्म ले चुकी हो। हे प्रिय, मेरी मृत्यु नहीं होती क्योंकि मैं अमर हूं। सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि अमर कथा सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से अमर कथा की महिमा सुनकर पार्वती जी भी का मन चंचल हो उठा और उन्होंने अमर कथा सुनने की जिद भगवान शंकर जी से कर डाली।
अतः श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, इस स्थान पर अमर कथा का वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जो कोई भी प्राणी इस अमर कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। अतः ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहां पर कोई भी ना हो और आराम से मैं तुम्हें अमर कथा सुना सकूं। तो वो एकांत और गुप्त स्थान पर चलो जहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई अन्य जीव जंतु भी ना हो। यह कहकर भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ एक गुफा में गए और अपने त्रिशूल के तेज से सारे जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं अमर कथा आरंभ कर रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना और हुंकारा भरती रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं कथा को बीच में ही रोक दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद शंकर जी ने अमर कथा आरंभ की और कुछ देर तक तो पार्वती मैया ध्यान लगाकर अमर कथा सुनती रही, लेकिन कुछ समय के बाद उनको नींद आ गई और वो सो गई। तब वहां उपस्थित एक तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। यह रहस्य शिवजी भी जान ना सके और अमर कथा संपूर्ण करके पार्वती से बोले, अब उठो और यहां से चलते हैं। कथा पूर्ण हो गई। तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूरी अमर कथा तो सुनी ही नहीं, तो मैं सो गई थी। तब शिवजी ने कहा कि हुंकारा कौन भर रहा था। शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी, अवश्य ही यहां कोई जीव होगा। यह सुनते ही शिवजी ने क्रोधित होकर जो हुंकारा भर रहा था उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तब वह तोते का बच्चा अपने प्राण की रक्षा के लिए भाग चला। उड़ता हुआ वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा, किंतु शिवजी से उसके प्राण की रक्षा करने वाला कोई भी ना मिला। आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे त्रिशूल लिए शिवजी। अंत में वह तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव जी के घर जा पहुंचा। उस समय व्यास देव की पत्नी को उबासी आई। उनका मुंह खुलते ही वह तोते का बच्चा उनके मुंह में प्रविष्ट होकर उनके पेट में चला गया। उसी समय शिवजी पहुंचे और ऋषि वेद व्यास जी से कहने लगे, हे ऋषिवर, तुम्हारे घर में मेरा चोर तोते का बच्चा आया है, उससे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसी समय ऋषि की पत्नी बाहर आई और बोली, हे प्रभु, मुझे उबासी आई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि वह तोते का बच्चा मेरे मुंह में प्रविष्ट होकर मेरे पेट में उतर गया। अब मैं उसे बाहर कैसे निकालूं? तब शिवजी ने कहा, मैं तुम्हारा ही वध करूंगा, तब वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास देव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रभु, नारी की हत्या करने से महान पाप लगता है। तब शिवजी ने विचार करते हुए कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी बात तो सत्य है, अतः मैं यही आसन जमा लेता हूं। जब वह बाहर निकलेगा तभी मैं उसका वध करूंगा। और वे आसन लगाकर वहीं बैठ गए। इस तरह बैठे बैठे 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। उधर शिवजी के एक ही स्थान पर रहने से सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो गई। तब सभी देवता इकट्ठे होकर विचार विमर्श किए और फिर वे शिवजी के पास आए। सभी देवताओं ने अनेक प्रार्थनाएं की और शंकर जी से कैलाश लौट चलने को कहा, किंतु वे अपनी बात पर अड़िग रहे कि मैं तोते के बच्चे को मारे बिना यहां से हिलूंगा नहीं। अंत में श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवाधिदेव, मुझे ज्ञात है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु हे त्रिनेत्रधारी, यदि आपने तोते की हत्या कर दी तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। आपके मुख से उच्चारित अमर कथा को सुनकर वह अमर हो चुका है। विष्णु जी के वचन भी सत्य थे। भोलेनाथ ने विचार किया। तब वे गंभीर स्वर में बोले, श्री हरि,
अब मैं उस तोते के बच्चे को मारूंगा नहीं, किंतु उसे देखूंगा जरूर। उधर शिव जी के भय से तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव की पत्नी के उदर से बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि की पत्नी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। सभी देवताओं ने उससे निवेदन किया। देवताओं की वाणी सुनकर वह गर्व से बोला, हे पूजनीय देवगण, उमापति शंकर जी मेरा वध कर देंगे, इसी भय से मैं बाहर नहीं आ रहा हूं। तब शिव जी ने कहा, अब तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर आओ, मैंने तुम्हें क्षमादान दिया। तब वह तोते का बच्चा शुकदेव जी के रूप में प्रकट हुआ। अमर कथा के प्रभाव से वह महान ज्ञानी हो चुका था। उसने सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। उसके बाद शिव जी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से विद्वान ऋषि महात्माओं ने यह प्रतिपदित नियम बना लिया कि जब भी उबासी आए तो मुख को हथेली से ढक लेना चाहिए, जिससे कोई अवांछित तत्व मुंह में ना जा सके। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आशा करता हूं आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।